हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस क्रिसमस ईव के मौके पे और न्यू ईयर आने वाला है, इस मौके पे हम बात करते हैं। जिस समय जो लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो जो हैप्पीनेस ढूंढने की तैयारियां कर रहे हैं कि नए साल में हैप्पीनेस ढूंढें, उससे पहले एक्साइटेड रहें, पार्टी की प्रिपरेशंस चल रही हैं। तो हमारी जीवन, सारा जीवन ही क्यों ना एक पार्टी हो। हम सिर्फ न्यू ईयर पे, क्रिसमस ईव पे, दिवाली पे, ईद पे ही क्यों खुश रहें। हमारा पूरा जीवन ही एक सेलिब्रेशन क्यों ना हो, एक मस्त जीवन क्यों ना हो। तो इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि डिप्रेशन को अपनी लाइफ से कैसे दूर करें, हाउ टू बी हैप्पी। तो ये एक केमिकल लोचा भी है, ये एक केमिकल मैकेनिज्म भी है। हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। जब हमारा ब्रेन उन हार्मोन्स को एमिट करता है तो हम हैप्पी फील करते हैं, तो हम खुश रहते हैं और हमारा डिप्रेशन जो है दूर होता है। तो उनमें सेरोटोनिन एक केमिकल है और एक हमारा एंडोर्फिन्स होते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे माइंड में जब सेक्रीट होते हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है। तो इन केमिकल्स को हम कैसे सेक्रीट करा सकते हैं, हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स को कैसे सेक्रीट करा सकते हैं, तो इस पे मैं चर्चा करूँगी आज। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम स्वयं को खुश रख सकते हैं, और खुश रहना हमारे हाथ में है। ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये किसी के हाथ में नहीं है, सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं है, दूसरों का मूड्स, फीलिंग्स हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो स्वयं की हैप्पीनेस है। और ये बहुत बड़ा पावर ईश्वर ने हमको दे के भेजा है कि हम कभी भी कहीं भी हैप्पीनेस, जॉय क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएटर्स हैं। तो हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करी जाए, ये जो केमिकल्स हैं माइंड के, ये ब्रेन के, कैसे सिक्रीट कराए जाएं, ये अपन के हाथ में है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि जीवन का एक ही मकसद है, आनंद। ओशो ने कहीं कहा है, आनंद अमार जाति, उत्सव अमार गोत्र। तो आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। आनंद ही मेरी जाति है और उत्सव ही मेरा गोत्र है। मतलब मैं सिर्फ जाना जाऊँ आनंदित होके और उत्सव मना के, और ये हमारे जीवन में आ जाए मित्रों, तो कैसे लगे। हम क्यों पार्टी करना चाहते हैं, क्यों दूसरे लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, ताकि उनसे मिलके हमें खुशी होती है। कोई अगर हमें क्रिटिसाइज़ कर देता है तो हमारा बैंड बज जाता है, सारी हैप्पीनेस चली गई। और उस समय कैसा कैसा बुरा लगता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो दूसरों के हाथों में चला गया। हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है दूसरा कर रहा है हमें, और दूसरा कह रहा है, हमें सैडनेस दे रहा है। दूसरा हमें कह रहा है कि डोंट बी हैप्पी, तुम बुरे हो, तुमने मुझे हर्ट करा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो हमारा जो अच्छे हमारे केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन सेक्रीट करना चाहता है, उसकी जगह वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने लगता है, नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट करने लगता है, जो हमें सैडनेस और दुख की तरफ ले जाते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों से कैसे मुक्ति पाएँ और कैसे खुश रहें, ये अपन के हाथ में है। तो ये आज हम सीखेंगे। तो कुछ चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम बहुत खुश रहेंगे। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, सुबह उठते ही हम अपने समय का कैसे लाभ उठाते हैं। तो दिस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट गेटिंग अप अर्ली, समथिंग वेरी नाइस। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं बिटवीन 4 o'clock एंड 5 AM, वो समय बहुत ही उपयोगी होता है। उस समय आपकी क्रिएटिव माइंड बहुत जागरूक हो जाता है। उस समय जो भी आप सोचते हैं, करते हैं, जिस तरह से आप क्रिएट करते हैं अपना पूरा दिन, जो भी आप सोचते हैं वो अवश्य पूरा होता है। तो जैसे ही सुबह उठें तो एक बार अपने आप को एफर्मेशन ज़रूर देनी है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। आज के दिन मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा, बहुत खुश रहूँगा, बहुत मस्त रहूँगा, अच्छे लोगों से मिलूँगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मेरे जीवन में खुशियाँ बाहर लाएंगे, और मैं दूसरों को खुशियाँ बांटूँगा, दूसरों को हैप्पी रखूँगा, दूसरों के साथ क्रिएटिव रहूँगा, दूसरों को कंट्रीब्यूट करूँगा। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं सुबह 4:30 और 5:30 के बीच में। फिर ये समय यूज़ कर सकते हैं आप वॉकिंग के लिए। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी से एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। आपको पता ही आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो बीच बीच में गले की खराश हो जाती है, बट वेदर कैन नॉट टेक माई हैप्पीनेस अवे।
इस वेदर को मैं अपनी खुशी लेने नहीं दूंगी। सर्कमस्टेंशियल नहीं है मेरी हंसी और खुशी। आई चूज़ टू बी हैप्पी। तो ये आपको बोलना है कि मैं जो हैप्पीनेस है मेरी चॉइस है जीवन की, और मैंने जीना ही इसी विधि से है। तो कहीं आपने सुना होगा, ओशो ने कहा है कि खुशी हमारी चॉइस है, खुशी हमारी क्रिएशन है, और जीवन का मकसद ही आनंद है। आनंद की खोज में ही तो सब भाग रहे हैं इधर से उधर। कोई प्रेमी में ढूंढ रहा है आनंद, कोई पैसे में ढूंढ रहा है आनंद, कोई हेल्थ में ढूंढ रहा है आनंद। पर आनंद तो अपने अंदर है, खुशी तो अपने अंदर है, हैप्पीनेस तो अपने अंदर है। तो ये कुछ कुछ उपाय हैं जिनसे हम हैप्पी रह सकते हैं। एक, हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक हैप्पीनेस वाले केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू करता है। और जब आप आधा एक घंटे के बाद जब आप थक के बैठते हो तो मन के विचार थम जाते हैं, आप शांत हो जाते हो, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज वो क्रिएट कर देती है। आपका माइंड ऑक्सीजन को ज़्यादा पंप करता है और उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन सेल्स पे आता है, और वो केमिकल्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं विच मेक यू फील हैप्पी, जो आपको फील गुड कराने लगते हैं। और आपके जो विचारों की धमा चौकड़ी है, जो अफलातून तरीके से जिन्होंने आपके माइंड को कैप्चर करा है, वो शांत हो जाते हैं। तो अपना दिन इन दो चीज़ों से आपने अवश्य शुरू करना है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से और एक्सरसाइजिंग से। तो जब आप एक्सरसाइज करके आएंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा, हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, और आपने जो अच्छा ऑक्सीजन इनटेक करा है आउटडोर्स जाके, योगा व्यायाम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाती हैं, वो ब्रेन को नरिश करता है, और ब्रेन जो है फील गुड करवाता है आपको। तो इसको आपने अवश्य करना है। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो मिरर में स्वयं को देखना है। जैसे मैं आपको देख रही हूँ ऐसे आप अपने आप को स्वयं में देखिए। आप अपने फ़ोन से भी सेल्फ़ी जैसे लेते हैं, सेल्फ़ी का मतलब क्या है, आप खुद से प्यार कर रहे हैं। तो जब आप खुद से प्यार करते हैं तो ब्रेन को अच्छा लगता है। जब आप अपने को अप्रिशिएट करते हैं, अपने चेहरे को देख के मुस्कुराते हैं कि मेरी नोज़ देखो कितनी अच्छी है। अक्सर हम ऐसा नहीं कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं ओह भगवान ने थोड़ी पतली नोज़ दे दी होती तो कितना अच्छा होता, थोड़े से लिप्स थोड़े ब्रॉड कर दिए होते तो कितना अच्छा होता, थोड़ा ये हो जाता तो कितना अच्छा होता, थोड़ा वो हो जाता तो कितना अच्छा होता। पर परमात्मा ने आपको बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉडीज़ दी है। तो अपना 5 मिनट मिरर में देखकर खुद को फॉल इन लव विद योरसेल्फ, स्वयं से प्रेम करें मिरर में। जब आप बाथरूम में होते हैं उसमें कोई आपको देख नहीं रहा होता, आप ब्रश कर रहे होते हैं, तो वो टाइम आपका अपना स्वयं का समय है। तो वो जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं, मिरर में देखकर स्वयं को अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ मैं परमात्मा की कितनी सुंदर क्रिएशन हूँ, उसने मुझे कितना सुंदर बनाया है। दो प्यारी प्यारी आँखें दी हैं जो देखती हैं इस सुंदर धरती को, इस सुंदर दृश्यों को, अपने आसपास के प्यारे प्यारे लोगों से जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो ये मेरी आँखें, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच ब्यूटिफुल आइज़ विच कैन सी द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। तो फॉल इन लव विद योरसेल्फ, सबसे पहला प्रेम स्वयं से ज़रूर करें। तो ये आपकी खुशियों को बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर आप अपने माइंड के पैटर्न्स बदलते हैं तो नए नए न्यूरो पाथवेज जनरेट होते हैं। वो माइंड जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है आपका, वो नई नई चीज़ें सोचने लगता है, नए नए एक्शंस लेने लगता है, और वो साथ में और लोगों को भी कंट्रीब्यूट करता है। जो व्यक्ति खुश रहता है वो आसपास खुशियाँ बढ़ाता है। तो तभी तो दोस्त लोग आपस में मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे से खुशियाँ बांट रहे होते हैं। जब आप सैड होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं, तो आपसे मित्र परिवार वगैरह मिलने आते हैं ताकि आपको पैप अप कर सकें। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम दूसरों से मिलते हैं तो एक तरह की हैप्पीनेस होती है। तो लाइक माइंडेड लोगों से मिलना चाहिए, और मिलना भी बड़ा ज़रूरी है ऐसे लोगों से जो लाइक माइंडेड हों। और ख़बरदार जो आपने कभी एक दूसरे की चुगलियाँ करी, चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। चुगली करने में मज़ा नहीं आता। जब आप दो लोग मिल के बात करते हो और किसी तीसरे की बात करते हो या उसकी टांग खींचते हो, तो ऐसा ना करें, इट इज़ बैड एनर्जी। उस बैड एनर्जी से आप अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी की बुराइयां कर रहे होते हो
तो आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होते उस व्यक्ति के बारे में, तो उसकी चर्चा ही नहीं करो। जो व्यक्ति आपको बैड फील करा के गया है या उसने आपके साथ कुछ बुरा भी करा है, तो उसको चर्चा में न लाएं। उसकी भड़ास निकालने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में चूज़ नॉट टू गॉसिप। गॉसिप जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है, आपके ब्रेन्स में वही नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं जो आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। तो स्वयं से तो प्रेम करें ही करें, और आसपास के लोगों को भी एप्रिसिएशन से देखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके गुण देखें, ना कि उनकी बुराइयाँ। तो हमें एक खुशी तो मिलती है स्वयं को अप्रिशिएट करने से, और दूसरी खुशी मिलती है दूसरों के गुण और अच्छाइयाँ देखने से। तो जब आप दूसरे की अच्छाइयाँ, गुडनेस देखते हैं, तो यू फील सो गुड। जब आप ये याद करते हैं, अरे मेरे दोस्त ने तो मेरे लिए ये करा था। जैसे मेरी एक दोस्त है, मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वो उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, हम दोनों को एस्कॉर्ट करके ऑल द वे। तो मेरे को बहुत खुशी होती है जब भी मैं अपनी दोस्त के बारे में सोचती हूँ कि मेरे को कितना वंडरफुल गिफ्ट मिला, दोस्त मेरी कितनी अच्छी है, मेरी सहेली कितनी प्यारी है, इसने हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। तो मैंने कभी आज तक उसके बारे में कभी बुरा किसी से नहीं बोला, क्योंकि शी मेड मी फील गुड। और जो लोग बुरा फील कराते हैं उनकी हम चर्चा ही नहीं करते, तो उनको हम डिलीट मार सकते हैं अपने गॉसिप। मज़ा नहीं आता गॉसिप में। गॉसिप में आपकी एनर्जी कम होती है, आपके ब्रेन सेल्स भी ख़राब होते हैं, आपकी जो सिक्रीशंस हैं वो नेगेटिव सिक्रीशंस होती हैं जो एक पॉइजन क्रिएट करती हैं। मतलब ये तो इस तरह से हो गया जैसे कि आप किसी की बुराइयां करने बैठ गए हो और आप सोच रहे हो उससे उसका कुछ बुरा हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, बट पॉइजन तो आपके अंदर जा रहा है। तो आप पॉइजन पी रहे हो, सोच रहे हो वो मरेगा। तो दिस इज़ समथिंग सो फनी। जब आप गॉसिप करते हो या किसी के बारे में नेगेटिव चर्चा करते हो, तो आप पॉइजन पी रहे हो, आप जहर पी रहे हो, अपने खून में मिला रहे हो, अपने शरीर में मिला रहे हो, और सोच रहे हो कि दूसरे बंदे का बुरा हो, उसका कुछ मैं बिगाड़ दूँ। तो ये मत करिए, तो इससे आप हैप्पी रहेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका पालन कीजिए एंड योर ब्रेन विल फील वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। तो आपके लिए रोज़ एक न्यू ईयर की शुरुआत होगी, हर सुबह नया साल लेके आएगी, हर रात आपकी दिवाली जैसी आपको लगेगी, हैप्पी एंड एक्साइटेड। सोचो कैसी सेहत हो जाएगी इफ़ यू आर हैप्पी एंड एक्साइटेड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो हम जब हैप्पीनेस अपने लिए क्रिएट करते हैं तो हमारे आसपास वाले भी हैप्पी रहते हैं, आसपास वाले हैप्पी रहेंगे, नेबर्स में हैप्पीनेस हो, हमारे देश में, हमारे कंट्री में, वर्ल्ड में हैप्पीनेस अगर आ जाए तो ये वर्ल्ड कैसा हो जाएगा। किसी की बुराइयां नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, एंड वी कैन अचीव इट, इट इज़ अचीवेबल। ऐसा नहीं है, ये सुनने में गुडी गुडी लगता है, बट जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं अगर वही लोग प्रैक्टिस कर लें तो ये अचीवेबल है। तो दोस्तों, मैं संगीता गुप्ता साइन ऑफ कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें अपने सारे सोशल मीडिया पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो, और अपने सुझाव दें कि किस टॉपिक पे आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो सुझाव बिल्कुल वेलकम है, क्रिटिसिज्म भी वेलकम है। आई वुड लव टू मेक माई वीडियोज़ बेटर और कुछ अच्छा अच्छा आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, संगीता गुप्ता।